friends, welcome back to my channel. So today I am back with another video which is about synthetic fibers and plastics, chapter number 3, NCERT textbook, class 8th. So let's get started. Let's first discuss about what are fibers. All fabrics are made from tiny hair-like structures called fibers. They are either staple, short or filament long fibers. जो सारे फैब्रिक्स होते हैं वो बने होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, जिनको कहा जाता है फाइबर्स. ये या तो छोटे होते हैं यानी कि स्टेपल होते हैं, या फिर ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं यानी कि फिलामेंट होते हैं. देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ फाइबर्स: एनिमल, प्लांट्स, सिंथेटिक फाइबर्स. एनिमल फाइबर्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि वूल, सिल्क, एल्पाका. प्लांट्स फाइबर इंक्लूड करते हैं जैसे कि कॉटन, लिनन, जूट. सिंथेटिक फाइबर्स इंक्लूड करते हैं एक्रेलिक, क्रेयॉन, नायलॉन. सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड होते हैं और बने होते हैं बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल से. रीजनरेटेड फाइबर्स जो होते हैं वो बने होते हैं कॉम्बिनेशन से केमिकल्स और सेल्यूलोज वेस्ट के, जैसे कि विस्कोस और मॉडल. Natural fibers are produced by plants or animals. Example: cotton, wool, silk, jute. Natural fibers जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी पौधे या किसी जानवर से, जैसे कि कॉटन प्लांट से मिलता है, वूल हमको एनिमल से मिलती है, एंड सिल्क भी हमको एनिमल से मिलती है, एंड जूट हमको प्लांट से मिलता है. देन सिंथेटिक फाइबर्स or man-made fibers are textile fibers made by human beings using natural materials or petrochemicals. Example: rayon, nylon, polyester, acrylic, etc. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको मैनमेड फाइबर्स भी कहा जाता है. ये टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं जो कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं यूज़ करके नेचुरल मटेरियल्स या फिर पेट्रोकेमिकल्स, जैसे कि रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक एंड एटसेट्रा. लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a single large unit called a polymer. The word polymer comes from 2 Greek words: poly meaning many and mer meaning part या unit. So a polymer is made up of many repeating units called monomers. एक जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी एक चेन होती है छोटी छोटी यूनिट्स की जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं. हर एक स्मॉल यूनिट वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है. ऐसी बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स जो होती हैं वो जुड़ जाती है फॉर्म करने के लिए अकेली बड़ी यूनिट. इसको कहा जाता है पॉलीमर. जो वर्ड है पॉलीमर वो आता है 2 ग्रीक वर्ड से. पहला पॉली जिसका मतलब होता है मैनी, और दूसरा मर जिसका मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट. तो जो एक पॉलीमर होता है वो बना होता है बहुत ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट से, जिनको कहा जाता है मोनोमर्स. ये हमारे मोनोमर्स है. अगर इनमें पॉलीमराइजेशन होती है तो हमको एक चेन मिल जाती है जिसको कहा जाता है पॉलीमर. Now let's discuss about the advantages of synthetics. Synthetic fibers do not depend either on an agricultural crop or an animal farming. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किसी पे भी नहीं डिपेंड करते, ना ही वो डिपेंड करते हैं किसी एग्रीकल्चरल क्रॉप पे, ना ही वो डिपेंड करते हैं किसी एनिमल फार्मिंग पे. दे आर जनरली चीपर देन नेचुरल फाइबर्स. ये सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर्स से. सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल. ये पोजेस करते हैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनको पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बना देती हैं. They dry up quickly because of the absence of pores. They are durable, they are readily available and are easy to maintain because they are wrinkle resistant. ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं क्योंकि इनमें पोर्स नहीं होते. ये लंबे चलते हैं, ये रेडीली अवेलेबल होते हैं, ये इनकी मेंटेनेंस करना इजी होता है क्योंकि ये रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इनमें कभी भी रिंकल्स नहीं आते, मतलब इजीली रिंकल्स नहीं आते.
let's discuss about the various types of synthetic fibers. Synthetic fibers के examples rayon, nylon, polyester and acrylic. Polyester 2 types के होते हैं, एक टेरिलीन और एक PET. PET की full form polyethylene terephthalate. Now let us discuss about rayon. You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. हमने पहले भी क्लास 7 में पढ़ा है कि जो सिल्क फाइबर है उसको ऑब्टेन करा जाता है सिल्कवर्म से और इसकी डिस्कवरी चाइना में हुई थी, पर इसको एक सीक्रेट की तरह रखा गया था बहुत लंबे समय तक. Fabric obtained from the silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. जो फैब्रिक था इसको ऑब्टेन करा जाता था, जो फैब्रिक जिसको सिल्क फाइबर से ऑब्टेन करा जाता था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, पर जो इसका सुंदर टेक्सचर था वो सबको फैसिनेट करता था. जो अटेम्प्ट्स थे वो करे गए बनाने के लिए सिल्क को आर्टिफिशियली. Although rayon is obtained from natural source wood pulp, yet it is a man-made fiber and is called artificial silk. जबकि rayon नेचुरल सोर्स से बना है जैसे कि वुड पल्प, पर फिर भी ये मैनमेड फाइबर है और इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क. इसको मैनमेड फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साइंटिस्ट जो थे जिनने बनाया था उन्होंने वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट करी थी और उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करे थे. Towards the end of 19th century, scientists were successful in obtaining fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. जब जैसे 19th सेंचुरी की एंड आने लगी वैसे ही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सक्सेस गेन कर लिया बनाने में एक फाइबर जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सिल्क की तरह. इस फाइबर को ऑब्टेन करा गया बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. फिर इस फाइबर को रन कहा गया या फिर इसको आप आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ rayon. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. ये सस्ता होता है सिल्क से और इसको वोव किया जा सकता है सिल्क फाइबर्स की तरह. It can also be dyed in a wide variety of colors to make fabrics. इसको डाई करा जा सकता है बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ कलर्स में फैब्रिक्स बनाने के लिए. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets. Rayon को कॉटन में मिलाया जाता है बेडशीट्स बनाने के लिए. Rayon is mixed with wool to make carpets. Rayon और wool के मिक्सचर को कारपेट्स बनाने के लिए यूज़ करा जाता है. Polyester is made up of monomer which is a ester. Polyester, poly plus ester, is actually made up of repeating units of chemicals called an ester. इनको मोनोमर भी बोलते हैं. तो पॉलीएस्टर होता है वो बना होता है रिपीटिंग यूनिट से जिनको कहा जाता है मोनोमर. मोनोमर्स एक एस्टर होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं. एस्टर्स आर केमिकल्स विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल. जो एस्टर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो देते हैं फ्रूट लाइक स्मेल. नाउ लेट अस डिस्कस दैट why polyester is quite suitable for making dress material. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. It remains crisp and is easy to wash. It is very durable and affordable. It gets dry very quickly. फैब्रिक्स जो होते हैं जो इस फाइबर से बने होते हैं उनमें जल्दी रिंकल्स नहीं आते, मतलब आसानी से रिंकल्स नहीं आते. ये क्रिस्प रहते हैं और इनको वॉश करना भी इजी होता है. ये ज़्यादा लंबे चलते हैं और सस्ते होते हैं. ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं. Now let's discuss about the uses of polyester. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. जो टेरिलीन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पॉलीएस्टर है. इसको बहुत ज़्यादा फाइन फाइबर्स में बनाया जा सकता है जिनको वोव करा जा सकता है किसी भी अदर यार्न की तरह. पेट जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीथाइलीन टेरिफथलेट, ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर फॉर्म है पॉलिएस्टर की. इसको यूज़ करा जाता है बनाने के लिए बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स.
Fabrics are sold by name like polycot, polywool, terrycot, etc. फैब्रिक्स जो होते हैं उनको नाम से बेचा जाता है, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिकॉट. पॉलीकॉट इज मेड बाय मिक्सिंग पॉलिएस्टर एंड कॉटन. पॉलीकॉट इज मेड बाय मिक्सिंग पॉलिएस्टर एंड वूल एंड टेरिकॉट इज मेड बाय मिक्सिंग टेरिलीन एंड कॉटन. Polycot is equals to polyester plus cotton, polywool is equals to polyester plus wool, and terrycot is equals to terylene plus cotton. Let us discuss about acrylic. We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. हम पहनते हैं स्वेटर्स और यूज़ करते हैं शॉल्स या फिर ब्लैंकेट सर्दियों में. ये इनमें से बहुत सारे नहीं बने होते नेचुरल वूल से, पर फिर भी ये दिखते हैं वूल की तरह. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. इनको प्रिपेयर करा जाता है दूसरे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर से जिसका नाम है acrylic. Let us discuss about the characteristics of acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. जो wool जिनको natural sources से obtain करा जाता है वो महंगी होती है, पर जो कपड़े एक्रेलिक से बने होते हैं वो सस्ते होते हैं. दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स. ये अवेलेबल होते हैं बहुत ज़्यादा कलर्स में. वूल की तरह नहीं, क्योंकि वूल सिर्फ 3 कलर्स में अवेलेबल होती है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट, और उसको दूसरे कलर्स में डाई करा जाता है, पर ये अवेलेबल ही होते हैं बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ कलर्स में. They are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. ये ज़्यादा लंबे चलने वाले होते हैं और अफोर्डेबल होते हैं, जो इनको बना देता है ज़्यादा पॉपुलर नेचुरल फाइबर्स से. Now let's discuss about the disadvantages of synthetic fibers. Synthetic fibers melt before burning. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं बिफोर बर्निंग. तो जिस इंसान ने इनको पहन रखा होता है तो मेल्ट होएगा, तो मेल्ट होते हुए उसकी बॉडी से चिपक जाएगा. Some electric charge accumulates on the synthetic fibers. जो कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स पे एक्यूमुलेट करते हैं. द इलेक्ट्रिक चार्ज कॉजेज इरिटेशन ऑफ द स्किन. जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कॉज करता है इरिटेशन स्किन पे. एक्सट्रीमली हजार्डस टू द एनवायरनमेंट. ये एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा हजार्डस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए. कैन मेक यू ओवरहीट. हमको ज़्यादा गर्म कर सकते हैं. कैन मेक यू कोल्ड व्हेन वेट. हमको ठंड लग सकती है जब ये गीले हो तो. लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट अ प्लास्टिक इज. प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर्स. प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर्स की तरह. ऑल प्लास्टिक्स do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. सारे प्लास्टिक सेम टाइप के अरेंजमेंट के साथ नहीं होते. कुछ में ये लीनियर होती है जबकि कुछ में ये क्रॉस लिंक्ड होती है. The plastic is easily moldable, i.e. can be shaped in any form. जो प्लास्टिक होता है इसको इजीली हम मोल्ड कर सकते हैं. इसका ये मतलब है कि इसको किसी भी चीज़ की शेप दी जा सकती है. प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. जो प्लास्टिक होते हैं उनको रिसाइकल करा जा सकता है, रीयूज करा जा सकता है, कलर करा जा सकता है, मेल्ट करा जा सकता है, शीट्स में रोल करा जा सकते हैं, या फिर इनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं. There are 2 types of plastics. First thermoplastic and second thermosetting plastics. Thermoplastics में पॉलीमर चेन होती है जो कि लीनियर होती है और इनमें क्रॉस लिंक्स नहीं होते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में वो पॉलीमर चेन होती है जिसमें क्रॉस लिंक्स होते हैं. See the differences between thermoplastics and thermosetting plastics. First, thermoplastics. Plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. For example, polythene and PVC. PVC की full form polyvinyl chloride.
These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. इन जो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम इजीली डिफॉर्म कर सकें हीट करने के बाद और उनको बेंट इजीली करा जा सके, उनको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स. दे कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड. इनको रीयूज भी करा जा सकता है और रिसाइकल भी करा जा सकता है. जबकि थर्मोसेटिक वो प्लास्टिक्स होते हैं which when molded once cannot be softened by heating and are called thermosetting plastics. जिन प्लास्टिक्स को हम एक बारी शेप दे दें उनको हम दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट करने पे, और उनको कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल बेकलाइट एंड मेलामाइन. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. Melamine is versatile material. It resists fires and can tolerate heat better than any other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. It is also used for making firemen because it is flame resistant. And thermosetting cannot be reused or recycled. बेकलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. इसको यूज करा जाता है बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. जो मेलामाइन है वो एक वर्सेटाइल मटेरियल है, यानी कि किसी भी चीज के साथ अडेप्ट कर जाता है. ये रेजिस्ट करता है फायर और टॉलरेट कर सकता है हीट बेटर देन एनी अदर प्लास्टिक. मतलब ये हीट टॉलरेट कर सकता है सब प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छे तरीके से. इसको यूज़ करा जाता है बनाने के लिए फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर और फैब्रिक्स जो रेजिस्ट करते हैं फायर. इसको फायरमैन की यूनिफॉर्म बनाने के लिए भी यूज़ करा जाता है क्योंकि ये फ्लेम रेजिस्टेंट होता है. डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. इसका ये मतलब है कि रिएक्ट नहीं करेगा वाटर और एयर के साथ. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kind of materials, included many chemicals. ये इजीली रस्ट नहीं होते, इसी वजह से इनको यूज़ करा जाता है स्टोर करने के लिए बहुत तरीके के मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स. इसको यूज़ करा जाता है स्टोर करने के लिए फूड, और ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स एंड सिरिंजेस के लिए. जो ग्लव्स होते हैं वो भी इन्हीं से बनाए जाते हैं. नॉर्मल वाले ग्लव्स नहीं, जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं. प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. जबकि प्लास्टिक हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है. इसको मोल्ड करा जा सकता है अलग अलग शेप्स और साइजेस में. इसको यूज़ करा जाता है बहुत ज़्यादा वेरियस पर्पस के लिए, जैसे कि स्लीपर्स, फर्नीचर, कार्स, एयरक्राफ्ट, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा. प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं बहुत हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का. इस वजह से इनको यूज़ करा जाता है बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वायर्स पे जो कोटिंग होती है. हैंडल्स और screwdrivers are also made up of plastic. As mentioned above, handles of frying pans are also made up of plastics. Now, let us discuss about the versatile uses of plastics. Plastics find extensive use in the healthcare industry. Some examples of their use are packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctor's gloves, and a number of medical instruments. Special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. जो स्पेशल टाइप होता है प्लास्टिक कुकवेयर का, उसको यूज़ करा जाता है माइक्रोवेव ओवन्स में कुक करने के लिए फूड को. इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स. माइक्रोवेव ओवन्स में जो हीट होती है वो पकाती है खाना, पर वो इफेक्ट नहीं करती प्लास्टिक वेसल को. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. टेफ्लॉन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप है प्लास्टिक का जिस पे ऑयल और पानी चिपकते नहीं हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर. फायर प्रूफ प्लास्टिक्स. Although synthetic fibers catches fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastics to make them flame resistant. जबकि ऐसा है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कैच करते हैं फायर आसानी से,
पर जो यूनिफॉर्म होती है फायरमैन की, उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है जो कि एक प्लास्टिक है, पर फिर भी ये फ्लेम रेजिस्टेंट है और ये इजीली फायर नहीं कैच कर सकता। Now let us discuss about the disadvantages of plastics. Since plastic takes several years to decompose, it causes environmental pollution and it is not eco-friendly. जबकि प्लास्टिक जो है वो वो टेक करता है बहुत ज़्यादा साल डिकम्पोज होने के लिए, इस वजह से ये कॉज करता है environmental pollution और ये इको फ्रेंडली नहीं है। Burning plastic releases lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution. जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो ये रिलीज करता है बहुत ज़्यादा पॉइजनस फ्यूम्स एटमॉस्फेयर में, जो कि कॉज करता है एयर पोल्यूशन। In the process of eating the food, waste animals swallow materials like polythene bags and wrappers of food. The plastic material chokes the respiratory system of these animals, which can be the cause of their death. जो प्रोसेस होता है खाने का फूड वेस्ट एनिमल्स में, वो खाते खाते जो एनिमल्स हैं वो स्वॉलो कर जाते हैं, यानी कि घटक जाते हैं मटेरियल्स को, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स और फूड के रैपर्स को। ये जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक कर देते हैं, जो उनकी डेथ का भी कॉज हो सकता है। The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging of drains too. जो polybags इधर उधर carelessly फेंके जाते हैं वो responsible होते हैं drains के clog होने के लिए भी। Now let us discuss about some of the steps we can take to save our environment from the excess use of plastics. Avoid the use of plastics as far as possible. Avoid करो प्लास्टिक्स को यूज़ करना जितना दूर तक पॉसिबल है। Make use of bags made of cotton और jute when you go for shopping. यूज़ करो बैग्स जो कि कॉटन और जूट से बने हो जब तुम शॉपिंग के लिए जाओ। पेपर के हमको इसलिए नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट करके बनता है, अगर हम पेपर बैग्स यूज़ करेंगे तो पेपर बैग्स तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रीज कट होंगे। Biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. जो biodegradable और non-biodegradable waste हैं उनको हमको separately collect करना चाहिए और उनको dispose of भी separately करना चाहिए। It is better to recycle plastic waste. ये ज़्यादा बेटर है कि हम रिसाइकल करें प्लास्टिक वेस्ट को। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑलवेज फॉलो द 5R प्रिंसिपल। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हमेशा फॉलो करो 5Rs का प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। That's all for now. Thank you. Like my video, share it and also subscribe.